हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज़ अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हम इसमें कैपेसिटर का जो फॉर्मूला रहता है वो डिराइव करेंगे, वो देखेंगे कि फॉर्मूला कैसा होता है एंड कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैपेसिटर? बेसिकली कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, या फिर आप कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, एंड कैपेसिटर आपका डिवाइस है जो डिनोट होता है विद दीज पैरेलल लाइंस, राइट। इस तरह से ये डिनोट होता है कैपेसिटर। सो बेसिकली कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जिसे कि हम मेनली इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक भी लेते हैं। आपने अभी करा है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एन इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि पोलराइज हो जाता है इजीली, राइट। सो यहाँ पर हमने कैपेसिटर में क्या लेते हैं, दो कंडक्टिंग आपकी प्लेट्स भी हो सकती है या फिर स्फेरिकल ये कंडक्टर भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी कंडक्टर्स ऑलवेज। फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपके पास दो कंडक्टर्स होने चाहिए सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उसमें यहाँ पर क्या फील्ड होना चाहिए, इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। जैसे कि अगर फर्स्ट आपका कंडक्टर है हैविंग चार्ज प्लस क्यू, तो दूसरे कंडक्टर पर चार्ज माइनस क्यू होगा। और सपोज करिए इसकी वोल्टेज है, पोटेंशियल इसमें है V1, इसमें है आपका पोटेंशियल V2, राइट। सो इसी तरह से कैपेसिटर ये होता है, और इसे शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं विद द पैरेलल लाइंस, ये इसकी नोटेशन होती है। बट बेसिकली यहाँ पर आपके कंडक्टर्स होते हैं जो सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, दैट कैन such devices that can store electrical energy in the form of an electric charge। आप कह सकते हैं कि जो आप कैपेसिटर जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी होती है कि कितनी एबिलिटी से वो स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली कैपेसिटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आप कहें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करते हैं विद इन देम, राइट। सो वही बताता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी हुई, कैपेसिटर वो डिवाइस हो गया। नाउ अब हमें फर्स्टली ये देख लेते हैं, हमने कैपेसिटर के बारे में कर लिया। अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर की हमें नीड क्यों हुई, राइट। तो बेसिकली जो आपका कैपेसिटर है, सपोज दिस इज़ योर कैपेसिटर, तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, सम अप्लाइंसेस, जैसे आप देखो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, जैसे आप फ़ैन ले लो या फिर किसी में भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगी हुई मोटर को ले लो, और भी जो कैमरास पहले आया करते थे, कैमरा की जो फ्लैश होती थी, ओके, कैमरा की जो फ्लैश रहती थी, उसके लिए भी आपको एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल यू नीड इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर दैट, ओके, उस प्रोसेस को करने के लिए। जैसे आप देखो फ़ैन आपको चलाना है, राइट, आपको फ़ैन चलाना है, तो आपको क्या चाहिए, चलाने के लिए आपको इंस्टेंट एट दैट टाइम आपको हाई एनर्जी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ओके। इंस्टेंट, बिल्कुल इंस्टेंटली एट दैट पॉइंट आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर ये फ़ैन ऑपरेट करता है, फिर ये फ़ैन चलता है। वैसे ही मोटर में भी स्टार्टिंग में उसको पुश करने के लिए, उस चीज़ को चलाने के लिए, जैसे मोटर होगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या फिर फ़ैन हो गया, उसे चलाने के लिए पहली बार में उसको चलाने के लिए इंस्टेंटली आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो ये हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दैट टाइम, उसी टाइम पर कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, एट दैट इंस्टेंट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना, राइट। सो यहाँ पर जैसे देख लो कैमरा की जो फ्लैश होती है, जो ओल्ड कैमरास आते थे पहले, उसमें जो फ्लैश आपकी आती थी, उसके लिए भी इंस्टेंटली एट दैट टाइम, ऐसे नहीं कि बाद में आपको चाहिए या फिर थोड़ी थोड़ी एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको एट दैट टाइम इंस्टेंट हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने करा, जो कैपेसिटर होते हैं कंटेन्स द कंडक्टर्स, जिनके बीच में कैसा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है या फिर आप कहें डाइलेक्ट्रिक होता है। और ये काम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, और यू कैन से दैट इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक ही बात है, चार्ज स्टोर करना या फिर कहो इलेक्ट्रिकल
एनर्जी को स्टोर करना। तो ये जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है एज वेल एज, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर आपने मान लीजिए ये जो फ़ैन है इसके सर्किट में कैपेसिटेंस को लगा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही इसे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इंस्टेंटली, तो ये क्या करेगा, उसे इंस्टेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसने स्टोर कर रखी थी वो इसे प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। ओके, वो उसे एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम होता है कैपेसिटर्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन थिंग इज़ मोर कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये कैपेसिटर है ये आपका काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने का, राइट। सो सेम वे बैटरी भी आपकी कुछ ऐसे ही काम करती है, बैटरी भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर की जगह बैटरी भी तो ये काम कर सकती थी, तो कैपेसिटर ही क्यों हमने इस काम के लिए चूज़ करा। तो देखो बैटरी में, येस इंडीड, बैटरी आपकी एक्चुअल में क्या होती है, बैटरी में अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है, राइट। तो बेसिकली रिएक्शंस होती है तो क्या रहता है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, फर्स्टली जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको आपको ट्रांसफ़र करना होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बैटरीज या सेल्स में क्या रहता है कि केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर जाके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी सर्किट में यूज़ होती है। तो ये कैसा प्रोसेस है, पहले आपको केमिकल रिएक्शंस करनी हो रही है, उसमें से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कोई कन्वर्जन्स नहीं करनी, यहाँ पर इंस्टेंटली यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेटर क्या है, बेटर ये है क्योंकि इंस्टेंटली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है विदाउट अंडरगोइंग एनी ऑफ द कन्वर्जन। यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ रहा है, इसी वजह से बैटरी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो इसी वजह से हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो आपको अभी पता चल गया होगा कैपेसिटर की नीड क्या थी, कि किस लिए आप कैपेसिटर का यूज़ करते हो, टू प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी भी आपको लग रही है, चाहे कैमरा है, मोटर है, फ़ैन है, किसी में भी अगर आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है एट दैट टाइम इंस्टेंटली, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो, जैसे हम यहाँ पर बैक टू द टॉपिक आगे है इस तरह का। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज ये पूरा कैपेसिटर ये पूरा है, इट कंटेन्स कंडक्टर्स। जैसे ये एक कंडक्टर है, ये आपका दूसरा कंडक्टर है, राइट। सो यहाँ पर इस पर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। इट हैज़ V1 पोटेंशियल, इट हैज़ V2 पोटेंशियल। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि जो कैपेसिटर है उसका जो चार्ज है, टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर हो जाएगा। And also single conductor can be used as capacitor by assuming the other at infinity। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि आपके दो कंडक्टर्स हों, एक कंडक्टर भी आपका एज अ कैपेसिटर एक्ट कर सकता है, बट इसमें एक कैच होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम सिंगल कंडक्टर को एज अ कैपेसिटर अगर हम माने, दिस इज़ द फर्स्ट कंडक्टर, सो दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा वो इन्फिनिटी पर होगा। वो कहाँ पर होगा, एट इन्फिनिटी। वैसे दो तो आपके होने चाहिए, बट एट प्रेजेंट अगर आपका एक ही कंडक्टर है और वो कैपेसिटर एक्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स दूसरा आपने खुद ही एज्यूम कर लिया है कि वो इन्फिनिटी पर है, राइट। तो इन्फिनिटी पर है तो आपको पता है गैप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड जो आपका इन्फिनिटी पर है कंडक्टर, उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, श्योरली ये स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल नॉट बी दैट मच यूजफुल। ऐसा क्यों, बिकॉज दैट एनर्जी इज स्कैटर्ड एनर्जी, क्योंकि बिकॉज बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसने जो स्टोर करके रखी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आपकी कैसी होगी, डिस्पर्स्ड होगी। तो उसका ज़्यादा आप यूज़ एज सच ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपके पास वो स्कैटर्ड फैली हुई एनर्जी आपको मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर बस समझना था कि सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द अदर को इन्फिनिटी पर रख दो, right। And for a capacitor to store a large amount of
charge without leaking its capacitance should be high enough so that electrical field not exceed its ब्रेक डाउन लिमिट। ये वाला जो आपका पॉइंट है ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर करना है तो हर एक कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस मीन्स उसकी एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैपेसिटर बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अगर आपको बहुत एनर्जी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करवाना है सो दैट मीन्स उसके लिए आपको लार्ज कैपेसिटर यूज़ करने होंगे, राइट। इसमें ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, एक्स्ट्रा चार्ज देने लग गए हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होता है, जो ये इन प्लेट्स पर पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू जो चार्जेस हैं, इनकी प्लेट्स पर जो पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू चार्जेस है वो क्या हो जाता है, वो लीक हो जाता है। ऐसे क्यों? बिकॉज इसमें बनने वाली यू नो दैट पॉजिटिव से नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। जब आपके ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स या कंडक्टर कहे, राइट, तो यहाँ पर जब ये आ गई है, सपोज करिए इस पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइंस होगी वो इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगी और वो इस डायरेक्शन में होगी और इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करती है। बट क्या होता है, हर एक कैपेसिटर की एक अपनी लिमिट होती है टू स्टोर या फिर टू हैव टू टॉलरेट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास होगी तो वो उसको विद स्टैंड करेगा। नो, हर एक कैपेसिटर की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को विदस्टैंड करने की। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है या फिर चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना है तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपको उतना ही चार्ज देना पड़ेगा जितनी उसकी कैपेसिटेंस है। Okay, for a capacitor to store a large amount of charge without leaking, अगर आपको लीक नहीं करवाना है, अगर उसको एनर्जी को स्टोर करके रखना है, क्योंकि एक बार अगर लीक हो गया अगर आपका चार्ज तो एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, यहाँ, राइट। अगर उसको रखना है विदाउट लीकिंग, सो कैपेसिटेंस कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, सो दैट उसमें बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट एक्सीड इट्स ब्रेक डाउन लिमिट। हर एक कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ब्रेक डाउन लिमिट सेट है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रह सकती है या फिर बन सकती है। अगर उस कैपेसिटर की उस ब्रेक डाउन लिमिट को ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड करती है तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है, चार्ज लीक हो जाता है, आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, राइट। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ सो कैपेसिटेंस की जो हमने बात करी एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करो या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करो, एक ही बात है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें पता है जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रहता है। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आएगा वो कौन सा आता है, सी आता है, एंड दिस इज नोन एज द कैपेसिटेंस। सी से डिनोट होता है कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाई V आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। चार्ज कहाँ है, चार्ज ऑन द प्लेट्स, जो कंडक्टर पे प्लेट्स है, जो कंडक्टर पर चार्ज है इसके, डिवाइडेड बाय जितना पोटेंशियल है दोनों के अक्रॉस, राइट। सो यहाँ पर इसके अगर यूनिट्स देखा जाए तो यूनिट्स आपकी क्या आएगी, हमेशा कैपेसिटेंस के यूनिट फर्स्टली कर लो, फेरेड होते हैं, नॉट फेरेडे बट ओनली फेरेड होता है। तो 1 फेरेड कितना हो जाएगा, इफ़ द कैपेसिटर हैज़ 1 फेरेड ऐसा यूनिट, तो वो कैसे आया होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम, दिस इज 1 कूलम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, इट इज़ 1 वोल्ट। सो बेसिकली यूनिट क्या होगी, 1 फेरेड मीन्स क्या हो जाएगा आपका कूलम पर वोल्ट रह जाएगा, राइट। सो हम कह सकते हैं 1 फेरेड को हम यहाँ पर डिनोट भी कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फेरेड। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगी, व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
चेंजेस द पोटेंशियल बिटवीन टू कंडक्टर्स बाय 1 वोल्ट। अगर ये क्या बता रहे हैं, सपोज आपका ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगी, जब इन दोनों जो प्लेट्स है उसमें चार्ज कितना होगा, 1 कूलम चार्ज होगा, सो दैट वो जो चार्ज है वो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको कितना, बिटवीन द टू जो कंडक्टर है वो उसको कितना करे, उसको कितना चेंज करे, उस पोटेंशियल को बाय 1 वोल्ट ये चेंज करे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर वैल्यू 1 एंड 1 रहती है तभी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 फैरेड आएगी, राइट। सो नाउ हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ से C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V है, बट C डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। ऐसे क्यों, बिकॉज कैपेसिटेंस जो होती है इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड V। और ये हमेशा सिर्फ ये इनके रेशो के ऊपर डिपेंड करती है, ओके, Q अपॉन V के रेशो पर डिपेंड करती है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। नाउ कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन दी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। किस पे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस, शेप पर, साइज़ ऑफ द प्लेट्स जो आपकी है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसके साइज़ पर, उसके शेप पर, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स की कितना सेपरेट है, और जो मीडियम आपने यूज़ करा है इंसुलेटिंग मटेरियल और द डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कैसा है, उस पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द चार्ज एंड द V वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपेसिटेंस को डिनोट करा जाता है विद द साइन पैरेलल लाइंस की तरह। ओके, वेरिएबल कैपेसिटेंस कुछ होती है कैपेसिटेंस जो वेरिएबल भी हो सकती है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट उसे क्या करना है, उसे ये जो आपकी पैरेलल लाइंस है उसे यहाँ से इस तरह से करना है, राइट। इट्स योर वेरिएबल कैपेसिटेंस। नाउ 1 फैरेड इज़ अ वेरी बिग यूनिट, बहुत ज़्यादा बिग यूनिट होता है 1 फैरेड। 1 फैरेड का जो कैपेसिटर अगर हम कहें तो इट्स अ वेरी बिग यूनिट, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यू विल सी ओनली दीज काइंड्स ऑफ यूनिट, जैसे कि 1 माइक्रोफैरेड हो गया, 1 नैनोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, और इनका कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए इनटू फैरेड। ये क्या होता है, माइक्रो में 10⁻⁻⁶, नैनो के लिए -9, पिको के लिए -12 होता है। नाउ फॉर ये वाली जो आपकी लाइन है ये एनसीईआरटी में आपको एज सच गिवन है, सो नाउ इसे मार्क करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर लार्ज कैपेसिटेंस V इज स्मॉल फॉर अ गिवन चार्ज। अगर चार्ज को हम सेम रखें फॉर अ गिवन चार्ज, अगर हम लार्ज कैपेसिटेंस ले रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो स्मॉल होता है। मींस इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जो कैपेसिटर विथ लार्ज कैपेसिटेंस, अगर कोई कैपेसिटर है इसकी लार्ज कैपेसिटेंस की वैल्यू है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज इनफ है तो इसका मतलब क्या होगा, इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली स्मॉल वोल्टेज। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है ये रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड करेगा विदाउट हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। दैट मीन्स एट अ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बहुत ही कम वोल्टेज की वैल्यू पर भी ये चार्ज को, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को ये होल्ड करके रखेगा, राइट। सो ज़्यादा कैपेसिटेंस होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा चार्ज आपका स्टोर है एट रिलेटिवली लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि पर्टिकुलर अगर लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे भी आप कैपेबल हो स्टोर करने का, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए। ये वाली चीज़ ये बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाई पोटेंशियल डिफरेंस इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर देखो ये क्या बता रहे हैं, अगर आपके कैपेसिटर में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, और आपको पता है कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी, राइट। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ऑब्वियसली आपका चार्ज भी ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी, तभी कह रहे हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ज़्यादा है। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम इसे रब करें और फिर से बनाएं, जो आपका कैपेसिटर है, सपोज दिस इज योर कैपेसिटर, और यहाँ पर पॉजिटिव है चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव है, एंड यू नो दैट कि बीच में यहाँ पर इसका इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, या फिर हम कहें कि अगर एयर भी हुई इसके बीच में, राइट, अगर सपोज करिए एयर है, ये एयर के मॉलिक्यूल है, अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चार्जेस दे रहे हो और इन सच अ वे कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा रहे। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट देने से क्या हो जाएगा कि जो आपके एयर के
मॉलिक्यूल्स है वो भी आयनाइज हो जाएंगे। ये क्या हो जाता है, इस पे इंड्यूस हो जाता है चार्ज, दैट मीन्स ये आयनाइज हो जाता है। पॉजिटिव वाली प्लेट के साथ साथ पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका नेगेटिव 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 है। अब हम क्या करें, अगर हम बहुत ज़्यादा इसका और भी ज़्यादा पोटेंशियल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज था प्लेट के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर था और ये जैसे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो प्लेट के ऊपर चार्जेस है उनका लीक होना शुरू हो जाएगा जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस और भी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, या फिर कहें बहुत ज़्यादा आप चार्जेस देना शुरू कर देते हो। ओके, उसकी अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी ज़्यादा, उसकी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो चार्जेस है ऑन द प्लेट्स वो लीक करना शुरू कर जाते हैं। अब देखो कैसे, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब न्यूट्रलाइज हो गया तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो चार्ज है ये लीक कर गया। अब यहाँ पर चार्ज स्टे नहीं करा एट द प्लेट्स, ये क्या कर गया, ये लीक कर गया। उसी तरह से नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इन दैट वे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीक हो जाएगा। सो देयर इज द लीकेज ऑफ चार्ज। ओके, ये बताना चाह रहे हैं इस वजह से एयर को आयनाइज करके जो भी मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल को वो तक आयनाइज हो जाते हैं, उनके आयनाइज होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर चार्ज लीक हो जाता है। सो यहाँ पर यही बता रहे हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो आयनाइज करेगी आपकी सराउंडिंग एयर को, एंड न्यूट्रलाइज करेगी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। जो कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज है वो आयनाइज हो जाएगा, राइट। हेंस चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द मीडियम। सो बेसिकली क्या है कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी जो पावर्स है वो उसमें रिडक्शन हो रही है, इसकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है उसको कम किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो चार्ज है आपका वो लीक कर जाएगा, राइट। सो हेंस चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ मीडियम, क्योंकि हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया यहाँ पर, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कंडक्ट करनी है, यहाँ पर लेके जानी है, ऐसा नहीं कर सकते। हर एक कैपेसिटर की एक लीकेज वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वो अप टू सम वैल्यू वो होल्ड कर सकता है इनसाइड इट। ओके, अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई तो चार्ज लीक हो जाता है, और लीक आपने देखा ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इन बिटवीन देम वो आयनाइज हो जाते हैं और चार्ज आपका यहाँ से लीक कर जाता है, राइट। एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट a dielectric medium can withstand without breakdown is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा तो होगा कि किसी ना किसी कैपेसिटर की कोई वैल्यू तो होगी, ओके, उस वैल्यू को जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैपेसिटर, सपोज करिए ये कैपेसिटर है, ये कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर विथस्टैंड कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग एनी लीकेज, उस प्रॉपर्टी को, उस डाइलेक्ट्रिक की, सपोज करिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो प्रॉपर्टी और वो स्ट्रेंथ जिस अप टू विच वो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर विथस्टैंड कर सकता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फॉर एयर, अगर एयर आप यहाँ पर मीडियम ले रहे हो इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी इतनी हो जाती है, और वो वेरी करती है डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक्स पर, कि उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये विथस्टैंड कर सकती है। एयर की इतनी वाली आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच।